गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ वर्षा बंसल वेरॉन इंस्टीट्यूट से। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी में एक जोश है, एक जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने का, और इसी का पहला स्टेप है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आज हमारे साथ हमारे ब्रांच मैनेजर मिस्टर जतिन मोहन शर्मा जी हैं, जो हमें एनडीए के बारे में जानकारी देंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय मैम, आई एम फाइन। ओके सर, सबसे पहले आप बताइए हमें व्हाट इज एनडीए? एनडीए क्या है? मैम, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे के नज़दीक एक जगह है महाराष्ट्र में, खड़गवासला, वहाँ पे लोकेटेड है। और वहाँ पे हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जी मैम। तो सर, वहाँ तक जाने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? वहाँ तक अगर स्टूडेंट पहुँचना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि यूपीएससी द्वारा लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्ज़ाम, राइट। और वो टेस्ट क्लियर करके उसके बाद उसकी एक एसएसबी इंटरव्यू होती है, जो कि 5 दिन चलती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। अगर वो ये सारे स्टेप्स क्लियर करता है तो वो एनडीए में दाखिला पा सकता है। तो सर, एनडीए कौन दे सकता है? क्या है इसका एज क्राइटेरिया? इसमें देखिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ये पेपर दे सकते हैं। गर्ल्स 2021 से पहले नहीं दे सकते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भारत सरकार द्वारा दिया गया है कि गर्ल्स भी अब ये पेपर दे सकती हैं। तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चे ने +2 करी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है या आर्ट्स है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एनडीए का पेपर दे सकता है। इसमें बताने लायक बात यह है कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए जा सकते हैं। बाकी जो मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे 11वीं पास कर चुके हैं और 12th एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, वो बच्चे भी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सर, ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनडीए का एग्ज़ाम भारत में 2 बार होता है। भारत में साल में 2 बार होता है, और हर साल अप्रैल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है और एक बार सितंबर में होता है। जो अप्रैल का एग्ज़ाम है उसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं दिसंबर में, और जो सितंबर का एग्ज़ाम है उसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं मई। जी मैम। तो सर, अब हमें आप इसकी सिलेबस और पैटर्न के बारे में कुछ बताइए। यदि एक बच्चा एनडीए क्लियर करना चाहता है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसका जो पैटर्न है, ये एग्ज़ाम 5 घंटे का होता है। 2 हाफ्स में ये एग्ज़ाम डिवाइडेड है। पहला हाफ जो 2.5 घंटे का होता है, उसमें मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। मैथ्स में जो सिलेबस है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आता है। 120 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और टोटल 300 नंबर का ये पेपर है। और दूसरा पार्ट जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें वो भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जिसमें सबसे पहले आपकी इंग्लिश जो हमने स्टडी की है 10th लेवल तक, जिसमें सारी ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशंस, इडियम्स, वॉइस, ये सब आ जाता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर का ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट इसमें साइंस का आ जाता है, जो हमने 11th-12th लेवल में पढ़ी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और कुछ पार्ट जनरल साइंस का इसमें आता है। इसके भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर का ये पार्ट होता है। तीसरा पार्ट आ जाता है आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इसके भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर का ये पार्ट होता है। इस तरह जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है 600 नंबर का होता है, और एनडी का पेपर पूरा 900 मार्क्स का होता है। और बताने लायक बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर गलत आंसर देते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स काटे जाते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि उन्हें बिल्कुल एक्यूरेट चलना होता है। जो क्वेश्चन उन्हें आता है वो वही अपेयर करें, जिसमें डाउट है उसे छोड़ दें। गलत करने की बजाय उसको स्किप करना एक बेटर ऑप्शन होती है, अगर उन्हें टेस्ट को क्वालिफाई करना है। और मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं बता दूँ, यदि 10th के बाद बच्चे कोई भी स्ट्रीम लें नॉन मेडिकल के अलावा, अगर वो मैथ साथ में रख लें तो एनडीए का जो एक पाथ है उनके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एनडीए एग्ज़ाम। जी। तो सर, आप अभी हमें बताइए कि वेरॉन में हम एनडीए की तैयारी किस तरह करवाते हैं? जी मैम, वेरॉन अपने जोन में हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 6 साल से रेगुलर सिलेक्शंस दे रहा है और एनडीए की तैयारी करवा रहा है।
हमारे यहाँ हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं। जैसे मैं पैटर्न में पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 9 पार्ट्स 9 सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे को पढ़ने होते हैं, और 9 सब्जेक्ट्स के लिए 9 ही एक्सपर्ट टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स हैं हमारे पास। ये नहीं है कि 2 टीचर्स ही एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है हर एक फील्ड की। और दूसरा, हमारे पास जो इसके बैचेस चलते हैं, इसमें क्या है कि एक 1 ईयर प्लान है बच्चे के लिए, जिसमें बच्चा 11th करके 12th में आता है, तो वो 1 ईयर के लिए हमारे पास तैयारी कर सकता है। दूसरा है कि 10th करते ही बच्चा तैयारी शुरू कर दे, और उसके लिए 2 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा प्रॉपर 11 स्टार्टिंग से अपने बोर्ड्स की पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी एनडीए की तैयारी भी करता रहता है। और जैसे ही वो +2 में होता है, सितंबर के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, और उस समय तक वो प्रॉपर तैयार हो चुका होता है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत आप जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना स्मार्टली एक्ट करेंगे, जितना अपने टाइम को शेड्यूल करेंगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं एनडीए के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जिसमें हर वर्ग का बच्चा, हर प्रदेश का बच्चा हिस्सा लेता है, तो कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर कंपटीशन हार्ड है, हमें अपनी पढ़ाई को भी हार्ड करना होगा, हमें अपने समय को इस तरह से यूटिलाइज़ करना होगा कि हम हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। जी। तो सर, इसके अलावा जैसे वेरॉन में जैसे कोई स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हमारा मैम एनुअल बेसिस पे वेरॉन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम VTSE नाम से एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। उस टेस्ट के ज़रिए हम जो डिज़र्विंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लाना चाहते हैं, और उनको एक तो अवेयर करना हमारा पार्ट है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट नहीं होता, उनको जैसे 10th के बाद बच्चा टेस्ट देता है तो उसको हम गाइड भी करते हैं कौन सी स्ट्रीम उसके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद उसको हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फ़ी डिस्काउंट की फॉर्म में होती हैं। तो बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेरॉन में, अगर वो एनडीए सोच रहे हैं। जी मैम। तो सर, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। आई होप सो हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।